दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता की जिसने अपने अंदर संजोए हुए इतिहास से इतिहासकारों को भी अपना लोहा मनवा दिया। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो कि आज से हजारों साल पहले भी इतनी आधुनिक थी कि आज के दौर में रह रहे लोगों का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। खुदाई में मिले सबूतों के हिसाब से इस सभ्यता के लोग कुछ ज्यादा ही आधुनिक थे और जब खुदाई में मिले इंफ्रास्ट्रक्चर जो जांचा गया तो ये बात सामने आई कि इस सभ्यता के लोगों ने एडवांस होकर जीना कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख लिया था। जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की। लेकिन इतनी आधुनिक सभ्यता के साथ ऐसी कौन सी घटना हुई कि इस सभ्यता को जमीन के नीचे दफन होने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक रहस्य में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी तो आपको बता दें कि ये बात है तब की जब पहली बार लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तब वहां पर काम कर रहे इंजीनियर्स को ईंटें कम पड़ गई और उन्होंने आसपास खुदाई की तो उन्हें जमीन के नीचे काफी सारे ईंटों से बने स्ट्रक्चर्स मिले, जिसमें से ईंटें निकालकर उन्होंने रेलवे ट्रैक को बिछाने में इस्तेमाल कर ली और परिणाम स्वरूप अनजाने में उन्हें काफी सारे प्राचीन स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए। जब बाद में वहां खोजकर्ताओं की टीम पहुंची तो पता चला कि जिसे मामूली चीज समझा जा रहा था वो एक बहुत ऐतिहासिक सभ्यता है। जमीन के नीचे पूरा का पूरा शहर था जो कि नष्ट हो चुका था। लेकिन अब खोजकर्ताओं के आगे एक बड़ी चुनौती थी कि वो कैसे पता करें कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। फिर उन्हें इसका भी हल मिला और उन्हें कार्बन डेटिंग तकनीक के सहारे से पता लगा लिया कि यह प्राचीन सभ्यता करीब 4800 साल पुरानी है और इतना ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। और इसके बाद 1921 में इस सभ्यता के सबसे बड़े शहर की खोज हुई जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। ये शहर 500 एकड़ की बड़ी जगह में फैला हुआ था। खुदाई में मिले अवशेष के माध्यम से पता चला है कि आज से हजारों साल पुरानी इस सभ्यता के लोग तब भी बहुत एडवांस तरीके से रहते थे और उस समय सारा निर्माण बहुत ही व्यवस्थित ढंग से किया गया था। अगर हड़प्पा सभ्यता की सड़कों की बात करें तो वो काफी चौड़ी और एकदम सीधी हुआ करती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे मिट्टी से बने कूड़ेदान रखा हुआ करते थे। खोजकर्ताओं को इस सभ्यता में कुछ ऐसे भी मकान मिले हैं जिनमें करीब 8 से 10 कमरे और इन मकान की नींव ईंटों से भरकर बनाई गई थी जो कि काफी मजबूत थी और इनकी ईंटें भी कोई मामूली नहीं होती थी बल्कि उनके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी और उन्हें फिर अच्छे से पकाया जाता था जिससे वो वाटरप्रूफ और काफी मजबूत होती थी और घरों के अंदर पानी लीक नहीं होने देती थी। इससे पता चलता है कि वे मिनरल्स के बारे में कितना अच्छे से जानते थे और यही वजह है कि आज तक इन ईंटों का कुछ नहीं बिगड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इस सभ्यता के घरों में कमरों के अलावा स्नान घर और शौचालय भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग स्वच्छता पर भी काफी ध्यान दिया करते थे और कई घरों में तो अंग्रेजी शौचालय होने के भी प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ कुछ घर ऐसे भी मिले हैं जो कि 2 मंजिला थे। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग कितने एडवांस रहे होंगे और वो कितना सफाई पर ध्यान देते थे। इस बात से पता चलता है कि उनके घरों के पास नालियां भी बहुत व्यवस्थित ढंग से बना रखी थी, जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी दंग रहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से कई सारी ऐसी चीजें भी मिली हैं जिन पर कुछ अलग ही लिपि में लिखा हुआ है जिसे आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। हालांकि इस सभ्यता में कोई मंदिर तो नहीं मिला है लेकिन खुदाई के दौरान बहुत सी मूर्तियां बरामद हुई है जिससे पता चलता है कि उन लोगों का मूर्ति पूजा में विश्वास था। इसके साथ साथ कुछ खिलौने भी बरामद हुए हैं जो कि बहुत बारीकी से बनाए गए थे। और आपको ये भी बता दें कि इस सभ्यता की खोज के दौरान कई कंकाल ऐसे भी मिले हैं जिनके दांत नकली थे और इस बात से यह भी पता चलता है कि ये लोग मेडिकल क्षेत्र में भी काफी एडवांस थे। जब खोजकर्ताओं ने और खोज करनी शुरू की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सभ्यता पूरे उत्तर भारत में फैली हुई थी। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर इतनी अत्याधुनिक सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि इसमें भी कई थ्योरीज सामने निकल कर आई हैं।
कुछ विद्वानों ने बताया है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन के चलते लोगों ने यहाँ से पलायन कर लिया था और उसके बाद ये जगह वीरान हो गई थी। कई लोग आज भी यही कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बाढ़ आ जाने के कारण ये सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन आज तक असली वजह कोई नहीं पता लगा पाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपकी इस सभ्यता के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।